उसके पहले मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स उत्तराखंड से है। तो उसके पहले जैसे कि मैं हिंदू थी, तो मेरे फैमिली जो भी भगवानों की जो पूजा करते हैं, जो भी लक्ष्मी, शंकर या गणेश की जो पूजा करते हैं, वो तो नॉर्मल हिंदू फैमिली सारे वही पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे फैमिली भी वही। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप कैसे खुश रखे। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, यूं तो इस्लाम की खूबसूरती और उसकी पाकीज़गी को हर मुसलमान बाखूबी जानता है, लेकिन गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसकी पाकीज़गी और इसकी सच्चाई को जब महसूस करने लगते हैं तो अपने आप को खुद को इस्लाम में दाखिल करने से रोक नहीं पाते। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक किसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। ये बताते कि मैं पहले हिंदू फैमिली से बिलोंग किया करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूं। ये भी बताते कि मैं इस्लाम को बचपन से ही पसंद किया करती थी। जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि मैं इनसे बात करूँ। और फिर जब कुछ मुस्लिम औरतें मेरे सामने को हिजाब बुर्का पहन कर जाती थी तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हिजाब और बुर्का मुझे बचपन से ही पसंद था। एक अल्लाह की इबादत करना, और हम जो हमारे घर वाले कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जैसे कि शंकर, श्री कृष्णा या फिर और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी अलग अलग पूजा किया करते थे। बस ये बता दें कि मैं पूजा नहीं किया करती थी, लेकिन बस जब ये पूजा करते थे, मेरे वालिदैन मेरे घर वाले पूजा किया करते थे तो मैं इनके साथ बैठ जाया करती थी। बाकी मैं इन पर तवज्जो नहीं दिया करती थी। मैं इस्लाम को ही बचपन से इस्लाम को पसंद किया करती थी। तो आइए सुनते बहन की जुबानी। तो एक छोटी सी वीडियो है दोस्तों, आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो मैं आपके साथ में अपनी इस्लाम कबूल करने के रिलेटेड कुछ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इस्लाम कब कबूल किया और मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्या रीज़न था, मैंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा। मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि ये बात है 2014 की, जब मैंने मेरे शौहर से निकाह किया था। उसके पहले मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स उत्तराखंड से है। तो उसके पहले जैसे कि मैं हिंदू थी, तो मेरे फैमिली जो भी भगवानों की जो पूजा करते हैं, जो भी लक्ष्मी, शंकर या गणेश की जो पूजा करते हैं, वो तो नॉर्मल हिंदू फैमिली सारे वही पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे फैमिली भी वही करते हैं। तो उनको देख के, जैसे कि बचपन में जो हम देखेंगे, जो माहौल में रहेंगे तो हम वही करेंगे। तो उनको देख के मैं भी कभी कभी वो करती थी, लेकिन मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। सिर्फ उनको देख के, जैसे कभी कोई पूजा पाठ हुआ तो उनके साथ में बैठ जाना, मैं वो करती थी। ज़्यादा करके मेरे घर में शंकर को माना जाता है, उनको ही ज़्यादा मानते हैं। और जैसे कि उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ के भी कुछ भगवान होते हैं, उनको भी उन लोग मानते हैं, मेरे पेरेंट्स लोग। तो पहले मैं हिंदू थी तो मैं भी ये सब चीज़ें करती थी, पर रेयरली करती थी, डेली बेसिस पे नहीं करती थी। जैसे कभी कोई दिवाली हो गया, कभी कोई पूजा हो गई, तभी करते थे पेरेंट्स लोग के साथ में। तो इस्लाम को मैंने उसके बाद में मैं इस्लाम को कैसे मैंने जाना, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग तो जानते ही हो कि मुसलमान लोग बुर्का पहनते हैं, उनकी अज़ान होती है, वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं पहले से, जैसे मैं 10-12 साल की रहूँगी, तो मैं ये सोचती थी कि मुसलमान लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बुर्का पहनते हैं, इन लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। अज़ान होती थी, मुझे अज़ान की आवाज़ अच्छी लगती थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे जाके मैं खुद एक मुसलमान बन जाऊँगी, ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। सिर्फ मैं उन लोगों को पसंद करती थी और मैं चाहती थी कि मैं इन लोगों से दोस्ती करूँ। लेकिन कभी मेरे ऐसे कुछ बॉन्डिंग हुई नहीं कि मैं उन लोगों से दोस्ती कर पाऊँ। लेकिन जब भी जो भी मुसलमान जाता था बुर्का पहन के, तो मैं उनको बहुत गौर से देखती थी, क्योंकि मुझे बुर्का बहुत अच्छा लगता था, मुझे पसंद था। और जब अज़ान की आवाज़ होती थी तो मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे जहन में कहीं से भी नहीं था कि मैं मुसलमान बनूँ या मैं एक मुसलमान इंसान से शादी करूँ। तो ऐसे करते करते सिर्फ़ अल्लाह को मेरी वो बात पसंद आई कि मैंने ये सारी चीज़ों को, इस्लाम रिलेटेड चीज़ों को मैंने पसंद किया। जैसे मुसलमानों के जो रमज़ान होते हैं, रोज़े होते हैं, लोग जो इतना मिलजुल के रहते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो एक दिन ऐसा ही होता है कि उनसे तो मेरी कोई दोस्ती होती नहीं थी, कोई ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में ऐसा था कि मैं मुसलमान दोस्त बनाऊँ।
तो मैं ये सोचती थी ये लोग शायद किसी से दोस्ती भी नहीं करते, एक नॉन मुस्लिम लोगों से ये लोग दोस्ती नहीं करते। तो मेरे क्लास में भी, मैं स्कूल में भी थी अगर, तो वहाँ पर भी कोई भी मुसलमान नहीं था। कोई दूसरे डिवीज़न में होगा लेकिन जो मेरे डिवीज़न में कोई भी नहीं था। तो मैं यही सोचती थी कि अभी तो मेरी तो किसी से दोस्ती नहीं हो सकती है। तो ऊपर वाले का देखो करम, अगर हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं, अगर हमारी नीयत अच्छी है, अल्लाह का करम हम पे होता है कि ये इंसान कुछ नहीं जान के भी ये इस्लाम को इतना पसंद करे। तो सडनली एक बार ऐसा होता है कि मैं 9 डिवीज़न में थी, मैं नर्सरी टू 9th वही डिवीज़न में थी, लेकिन 9th में आने के बाद में मेरा डिवीज़न अचानक से चेंज होता है। तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ कि जब जो बचपन से अगर एक ही डिवीज़न में पढ़ेगा तो 1 साल के लिए, 9th के बाद 10th होता है, 10th के बाद तो मुझे स्कूल से निकलना ही है। तो मैं बहुत अपसेट हो गई कि मैं 9th में आके मेरा डिवीज़न चेंज हो गया। तो ये भी अल्लाह का कुछ करिश्मा था, अल्लाह को कुछ करना था। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ में इतने साल के बाद में इतनी कम लम्हा के लिए इतना ऐसा क्यों हुआ करके, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्ज़ी रहती है। तो मेरा डिवीज़न चेंज हो गया और जो डिवीज़न में मैं गई उस क्लास में सिर्फ एक ही मुसलमान था, एक मुसलमान था उस क्लास में। तो वो डिवीज़न में मैं जाने के बाद तो वही एक मतलब वो जो था उस मतलब वो मेरा क्लासमेट था। मैं उससे भी कभी बातचीत किया नहीं क्योंकि मेरा डिवीज़न नया था, तो मेरे को इतना मतलब नहीं हुआ कि मैं कभी बात करूं। धीरे धीरे करके फिर मैंने अभी मुझे बात पढ़ना है सबके साथ में, तो मैंने फिर बात करना चालू किया। तो वो मेरे हस्बैंड के भाई है, खाला के लड़के हैं। बात करना चालू किया तो फिर बातें करते करते ऐसे ही फ्रेंड सर्कल बन गया। तो स्कूल छूटने के बाद हम लोग ऐसे सब लोग साथ में आते थे। तो मेरे हस्बैंड आते अपने भाई को लेने के लिए, कहीं जाना था उनको। तो वो मुझसे बात करते हुए देखते हैं तो ये बोलते हैं कि ये तेरे क्लास में पढ़ती है? तो वो बोले हाँ ये मेरे क्लास में पढ़ती है। तो बोले मैं ना इसको लाइक करता हूँ, तो बोल। तो ऐसे करके फिर ऊपर वाले का करिश्मा देखो कि अचानक से मेरे ज़िंदगी में ऊपर वाले ने वही इंसान भेजा जो कौम को मैं पसंद करती हूँ। और मेरे जहन में कहीं से भी नहीं था कि मैं एक मुसलमान से मतलब ऐसे मिलेंगे, बातें होंगी करके। तो फिर बाद में उसके बाद में हम लोग की बातचीत चालू हो गई। मुझे तो पहले से ही मुस्लिम लोगों से फ्रेंडशिप करनी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी। तो फिर मेरी बातचीत हो गई, तो हम फिर बातें करने लगे एक दूसरे से। तो बातें करते ऐसे करके काफ़ी टाइम चला गया। तो फिर मेरा 10th हो गया, फिर मुझे ग्रेजुएशन करना था। मैं बोली मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो फिर भी हम लोग मतलब बातें करते थे एक दूसरे से। तो एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मैं मतलब घर वालों को मैंने बोला नहीं, बाहर से पता चल गया कि ये किसी मुस्लिम लड़के के साथ में बात करती है, घूमती है वगैरह। तो घर में एकदम स्ट्रिक्टली हो गया कि मुसलमानों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आज तक तो वही अफवाह फैलाई कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये लोग अपनी बहनों से मतलब बहन के जो रिलेशन होते हैं उसमें ये लोग शादी करते हैं, तो ये लोग मतलब अच्छे नहीं रहते। ये सब बुरी चीज़ें आज तक मुसलमानों के लिए है। आज भी आप लोग देखते रहेंगे कि वही सब बोला जाता है। तो मेरे घर वालों का भी यही था, तुझे और कोई नहीं मिला, तुझे मुसलमान मिला, वो लोग 4 शादी करते, तुझे छोड़ देगा, तलाक दे देगा। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल से उस इंसान के साथ में रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा उनको जानने लग गई थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि बातचीत नहीं करना, लेकिन फिर भी हम लोग कम से कम 5-6 साल हो गया था। तो 5-6 साल हो गया तो कोई आके घर में बोलता था आपकी बेटी किसी मुसलमान के साथ में घूमती है करके, मिलती है उनसे। तो लेकिन मैंने नहीं सुना। तो एक टाइम ऐसा हो गया, मैं बोली मम्मी नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो मम्मी ने बोला ऐसा होगा ही नहीं, और अगर तूने ऐसा किया तो तू हम लोग के लिए मर गई। मैंने इस्लाम को इतना दिल से कबूल किया है कि मैं जब से इनसे मिली, जब हमारी पहली मुलाकात हुई, जब से मैं इन्हें मिली, तो ये मुझे अपने इस्लाम के बारे में जो बताते थे, मैंने उस टाइम से मतलब मेरी शादी के पहले से ही मैंने हिंदू धर्म को फॉलो करना छोड़ दिया था, पूरी तरीके से छोड़ दिया था। मैंने टिकली वगैरह लगाना भी छोड़ दिया था। तो मैं आज भी मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। मैं हिंदू धर्म का कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह की इबादत करती हूँ, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसके वजह से मैं शिर्क कर सकूँ। तो मैं अभी हिंदू धर्म मैंने उसके पहले से ही छोड़ दिया था। उसके बाद से मैंने कभी कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, क्या बुत पूजा नहीं करी है, या मैं कोई अपने माँ बाप के घर में जाती भी हूँ तो मैं कोई ये टीका वगैरह भी मैं नहीं लगाती हूँ। मैं उनको सीधा बोल देती हूँ कि मुझे ये सब नहीं पसंद, मेरे इस्लाम में ये सब चीज़ जायज़ नहीं है। तो मेरे घर वाले भी मुझे फोर्स नहीं करते हैं।
तो मैं सिर्फ इस्लाम में आके मुकम्मल मैं इस्लाम को ही फॉलो कर रही हूँ और मैं आगे भी इस्लाम को ही फॉलो करूँगी और सिर्फ अल्लाह को ही मानूँगी और अल्लाह की ही इबादत करूँगी। कोई भी बुत परस्ती में ना करती हूँ ना आगे जाके मैं करूँगी। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो बॉर्न मुस्लिम है वो सिर्फ मेरे घर के लोगों के बारे में जो मैंने आपको बताया, बस उनका ही रवैया मेरे साथ ऐसा है। बाकी जो लोग दूसरे लोग जो मुझे जानते हैं ये एक रिवर्टेड मुस्लिम है, इसने इस्लाम कबूल किया है, तो वो मुझे बहुत इज़्ज़त देते, बहुत मोहब्बत से मुझसे पेश आते हैं और मुझे एक एक बातें, एक एक हदीसें इस्लाम के बारे में सिखाते हैं। तो जो बॉर्न मुस्लिम जो बाहर के हैं, मेरे साथ उनका रवैया कभी बुरा नहीं रहा। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं समझा कि ये गैर कौम से आई है, ये एक हिंदू थी। वो मुझे कभी नहीं बोलते, वो मुझे बहुत इज़्ज़त से और बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से मेरे साथ में बर्ताव करते हैं। तो मुझे बॉर्न मुस्लिमों से कोई भी शिकायत नहीं कि वो लोग उनका रवैया मेरे से गलत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यह वीडियो देखी, आपने देखा कि एक हिंदू बहन ने इस्लाम को कबूल किया। इस बहन ने इस वीडियो में अपनी पूरी दास्तां बताया कि मैंने इस्लाम को कबूल कैसे किया, क्या वजूहात रही, किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन को दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रखे, इसके सलाम कबूल करने कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।